अस्सलाम वालेकुम तमाम रीडर्स माशाल्लाह कैसे हैं। उम्मीद है माशाल्लाह खैरियत से होंगे एंड भरपूर तरीके से अपनी वर्किंग कर रहे होंगे। चलें इंशाल्लाह हम 2 मिनट वेट करेंगे एंड उसके बाद इंशाल्लाह आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको हम इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब अपने पास एक डायरी पेंसिल लाजमी रख लें। जहाँ कोई अगर आपके पास रजिस्टर वगैरह है उसको अपने पास रख लें, जहाँ पर आप तमाम की तमाम जो चीज़ें आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको सिखाऊँगा उनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रजिस्टर पेंसिल या डायरी आपके पास हर मीटिंग के अंदर होना ज़रूरी है। उसको अपने पास लाजमी रखा करें, क्योंकि जो आप 40 मिनट 35 मिनट 30 मिनट किसी भी ट्रेनिंग सेशन के अंदर के लिए निकालते हैं उस ट्रेनिंग सेशन से भरपूर फ़ायदा उठाया करें, ठीक है। क्योंकि बाज़ का ये होता है कि हमें कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो फिर आ जाकर फिर हमारी जो सुई होती है वहाँ पर ही रह जाती है कि मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई, लेकिन मैंने तो सिस्टम ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था, मुझे मेरा ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। तो उसकी वजह यही होती है कि हम वक्ती तौर पर तो हमें लगता है कि हमें समझ आ चुकी है, लेकिन बाद में हम पछताते हैं, क्योंकि बाद में फिर हमारा आ जाकर वही क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमने उस चीज़ को नोट नहीं किया था। अगर उस चीज़ को नोट किया होता तो मुझे बाद में पूछना ना पड़ता, बल्कि मैं अपना रजिस्टर या डायरी को ओपन करता और हर चीज़ देखता और मुझे फ़ौरी याद हो जाती, मुझे पता चल जाता हाँ कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, अपनी मिस्टेक जो भी है मेरी गलती है मैं उसको ठीक कर दूँ। अच्छा, आज बहुत सारी बातें इंशाल्लाह करने के लिए, जैसा कि टॉपिक मैंने मेंशन कर दिया था, लिंक के साथ ही मेंशन कर दिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। प्रेजेंटेशन का हमारा टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संजीदगी के साथ लीजिएगा, फोकस के साथ लीजिएगा। मैं बहुत मीटिंग्स वगैरह इसके ऊपर करवा चुका हूँ, लेकिन अगेन मैंने समझा कि इसके ऊपर अगेन एक मीटिंग करवाऊँ, लाजमी करवाऊँ, क्योंकि कुछ न्यू लीडर हजरात थे, कुछ न्यू मेंबर थे जो भी सिस्टम का जिन्होंने आगाज़ किया था, उनको अब इस चीज़ की नहीं समझ थी। तो कल का ट्रेनिंग सेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो जिसने भी लिया होगा और जो उसके ऊपर भी जिसने अमल करना स्टार्ट कर दिया है, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि उनको बहुत अच्छे और बहुत अमेजिंग बहुत जल्द रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, आज मैंने अपना एक विड्रा मुझे रिसीव हुआ था 1 लाख रुपये का, ठीक है। तो उसमें एक दो भाइयों के ग्रुप के अंदर ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम तो ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, हमारी तो अर्निंग नहीं हो रही, हम या फिर क्या करें, मीटिंग्स में तो ये चीज़ें बताई नहीं जाती। और भाई कहाँ पर बताई जाती हैं? अगर आप मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, मीटिंग के बगैर आपको कहाँ पर सीखने को मिलता है? या फिर अगर आप ये कहते हैं कि मीटिंग से मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ब्रदर फिर आपका अपना नुकसान है, क्योंकि फिर आप मीटिंग तो लेते हैं, मीटिंग में मौजूद तो आप होते हैं, लेकिन बाद में आप उस चीज़ों के ऊपर अमल ही नहीं करते। अगर अमल ही नहीं करेंगे जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो फिर फ़ायदा उस चीज़ का, मीटिंग लेने का फ़ायदा, टाइम वेस्ट करने का कर रहे हैं आप अपना, उससे बेहतर है कि किसी और जगह पर अपना वो टाइम लगा लें, ठीक है। तो ब्रदर इस अचीवमेंट के पीछे 2 साल की मेहनत है, 2 साल की मेहनत आप भी सिस्टम में कर लो, ये अचीवमेंट आप भी अच्छे तरीके से समेट सकोगे। लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें वो अचीवमेंट तो नज़र आ रही हैं, वो पैसे तो नज़र आ रहे हैं, वो विड्रास तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो की हुई मेहनत है ना, वो मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रही, ठीक है। यकीनी बात है 2 साल की बड़ी मेहनत है उसके पीछे। अगर वो आज विड्रा रिसीव हुआ तो 2 साल की मेहनत है, रेगुलर तरीके से वर्किंग के साथ। बेशक काम अच्छा था नहीं था, ठीक है, चल रहा था, स्लो था, फास्ट था, जैसे भी था, लेकिन मैंने अपने काम को स्किप नहीं किया, एक दिन भी स्किप नहीं किया। बेशक तमाम के तमाम साथ थे, तमाम के तमाम छोड़ चुके थे। मुझे पता है भाई बिज़नेस अपने फ़ायदे के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर बिज़नेस के अंदर ये असूल होता है कि आज बिज़नेस अरूज पर है तो कल को ज़वाल भी इसको हो सकता है, अगर आज ज़वाल पर है तो कल इसने अरूज भी पकड़ना है। लेकिन वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो उसके साथ रेगुलर तरीके से कंटिन्यू रहता है। बेशक पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमें क्या लगता है, हम कहते हैं कि बस हमें वक्ती तौर पर पैसे आने चाहिए, ठीक है, बस मुझे 1 मंथ हो चुका है, मुझे अभी पैसे नहीं है, तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। भाई सिस्टम ठीक है, अगर बाकी सबको अर्निंग हो रही है, बाकी सब अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, रैंक अचीव कर रहे हैं, विड्रॉज वगैरह ले रहे हैं, उनके साथ सेल टीम क्रिएट हो रही है, वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो अगर वो कर सकते हैं इसका मतलब है सिस्टम के अंदर कमी नहीं है, सिस्टम ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, सिस्टम ख़राब होता है, तो वो भी आज अचीवमेंट समेट ना रहे होते। इसका मतलब है कमी जो भी है, जो भी कोताही है, जो भी गलती है, वो मेरे अंदर है, मेरे खुद के अंदर है, ठीक है। मुझे अपनी गलती को ठीक कर लेना चाहिए, दूसरों के ऊपर तनकीद करने की बजाय मुझे देख लेना चाहिए कि भाई मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ। और बात याद रखें, तनकीद करने में और पूछने में और क्वेश्चन करने में फ़र्क होता है, ठीक है। हम इस चीज़ को भी समझते नहीं हैं, हम तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम बाद में फिर बात बता रहे होते हैं, जी मैंने तो पूछा था। भाई पूछने में तनकीद करने में फ़र्क होता है।
तो आप पूछें, सीखें, समझें। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे, आपको 1 मंथ हो चुका है, 1 वीक हो चुका है, 2 मंथ हो चुके हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप पूछें कि मैं इस तरीके से वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहे, या मुझे बताएं मैं किस तरीके से अब काम करूँ। लेकिन हम पूछना नहीं चाहते, हम सीखना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम तनकीद करना चाहते हैं या दूसरों को नेगेटिव करना चाहते हैं, हम दूसरों को बुरा भला कहना चाहते हैं। तो ब्रदर वो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है? तो ये थोड़ी सी मैंने बात समझी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ब्रदर, जो अचीवमेंट, जो कामयाबियां आपको नज़र आ रही हैं ना, कभी उनके पीछे आप हुई मेहनत देख लेना, तो यकीनन ये कामयाबियां आप भी समेट लें। कोई मुश्किल नहीं है सिस्टम के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप जॉब नहीं कर रहे हैं। जॉब के अंदर आपको पता है कि 30 दिन आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जो आपकी फ़िक्स सैलरी होती है 10,000 के ऊपर, उसने अगर आपको हायर किया है 15,000 के ऊपर, 25,000 के ऊपर, 30,000 के ऊपर, तो अगर आपकी जॉब 50,000 की आपको मिल गई ना, तो उस इंसान ने आपसे 50,000 रुपये का काम भी लेना है। ठीक है? आपके पास 50,000 वाला नॉलेज भी होगा। ठीक है? अगर आपकी जॉब 10,000 वाली लगी है ना, तो इसका मतलब आपका 10,000 वाला नॉलेज ही है, और आप 10,000 वाली वैल्यू ही रखते हैं। अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें। ठीक है? तो खुद ब खुद आपकी जो पे आउट है वो बढ़ जाएगी। हम नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, हम सीखना नहीं चाहते, हम अपनी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, लेकिन हम कमाना चाहते हैं। तो कैसे कमाएंगे? ठीक है? अगर आज कोई बंदा 1 लाख रुपया कमा रहा है या उसको 1 लाख रुपया आ रहा है, तो उसके पास 1 लाख कमाने वाला नॉलेज भी है। ठीक है? अगर वो अच्छी सेल टीम बना चुका है, तो उसको पता है टीम को मैनेज भी कैसे मैंने करना है। ठीक है? तो तब वो कमा रहा है, रेगुलर तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर आप सेल टीम बनाकर भी बैठे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास नॉलेज की कमी है। आपने टीम तो बना ली, लेकिन आपको टीम को चलाना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है पीछे पीछे रह जाएंगे। फ़ायदा उस चीज़ का। तो इसी तरीके से अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करें अगर आप अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें अगर आप अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है? ये बहुत अच्छी मिसाल है, अगर आपको समझ आ जाए कि एक वो इंसान है जिसकी 10,000 की जॉब लगी है, एक वो इंसान है जिसकी 50,000 रुपये की जॉब लगी है। तो जो 10,000 वाला है उसके पास 10,000 वाला ही नॉलेज है। जो 50,000 रुपया कमा रहा है, जॉब से ले रहा है, उसके पास 50,000 वाला नॉलेज भी मौजूद है। तब जाकर वो 50,000 रुपये कमा रहे हैं, वो 50,000 वाला काम भी कर रहा है। ठीक है? तो अगर आप भी अर्न करना चाहते हैं, तो आप इतना नॉलेज हासिल करें। ठीक है? आप बिज़नेस का हिस्सा हैं, तो बिज़नेस आप जादू से करेंगे या फिर अपने तौर तरीके से करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ से है, जहाँ से हाथ खींच लिया, जहाँ से दिल किया टांग खींच ली, जहाँ से दिल किया बोल दिया, जहाँ से दिल किया समझा दिया, अपने अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, तो ऐसे काम नहीं होगा। काम सीक्वेंस के साथ होगा। तो अगर आप ईमानदारी के साथ करेंगे, ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट गया था, आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक आज का हमारा बहुत अमेजिंग है, टॉपिक है जी प्रेजेंटेशन का। तो साथ साथ नोट कर लीजिएगा एंड लिख लीजिएगा। और जो कल का जो हमारा पिछला सेशन हुआ था कि आपने फास्ट तरीके से सीक्वेंस के अंदर कैसे ग्रो करना, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी। उसको मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था, लेकिन मैंने उसको प्राइवेट किया था कि कोई भी मतलब कि यूट्यूब से नहीं ले सकेगा। जिसने भी लेनी होगी वो मुझसे लिंक ले ले, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है? क्योंकि मैंने उसको अपलोड नहीं किया यूट्यूब के ऊपर, उसको प्राइवेट रखा है कि जस्ट मैं ही उसको देख सकूँ, तो ताकि जो लीडर्स ज़रा मिस कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन को, उनका भी फ़ायदा हो सके। तो इसलिए तो प्रेजेंटेशंस के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन वगैरह है। तो इंशाल्लाह फोकस के साथ सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा एंड अपनी टीमों तक भी ये चीज़ें पहुंचाना आपका हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ लीडर, एज अ सीनियर। तो सबसे पहली चीज़ है प्रेजेंटेशन के अंदर कि हम प्रेजेंटेशन और इन्विटेशन को है वो मिक्स कर देते हैं, गोलमोल कर देते हैं। ठीक है? हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से बता रहे होते हैं। जैसे कि हम गलती कहाँ पर करते हैं, मिस्टेक कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक को देख लेते हैं कि भाई यूकनेस प्लेटफॉर्म है, 3,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। ठीक है? उसके बाद 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है? आप बंदों को जोड़ोगे, वो बंदे ज्वाइन करवाएंगे, तो उसके बाद आपको कमीशन आएंगे, पैसे आएंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। तो ये हमारा काम है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो इसमें आपने टीम बनानी होती है, टीम वर्क है जी इसमें। आपने लोगों को ज्वाइन करना, तो देन आप अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये गलत बात है। अगर आप इस तरीके से इन्विटेशन या इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आपको रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक बताने का वे नहीं है, ये एक बताने का ठीक ढंग नहीं है, तरीकाकार नहीं है। तो ये मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कह रहे हैं इक्विनेस में 3,000 रुपये लगाना है, ज्वाइनिंग करनी है, बंदों को जोड़ना है, टीम बनानी है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम अपनी वॉइस के अंदर या अपनी कॉल के ऊपर या किसी के सामने भी बैठे होते हैं, तो हम यही बात ही करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अगला जो पर्सन होता है वो समझ आता है, और आपकी उसमें मिस्टेक ये होती है कि आपने उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया, आपने नॉलेज के अंदर डंडी मारी, तो जिसकी वजह से वो बंदा ज़ाया हो गया और उसको आपने ज़ाया कर दिया। बाद में हम
बात कर रहे होते हो कि मैंने तो 50 लोगों को, 100 लोगों को, 500 लोगों को प्रेजेंट किया, लेकिन मेरे साथ तो एक भी बंदा नहीं जुड़ा। मैं तो पिछले 2 मंथ से ज्वाइन हूँ, मैं तो पिछले 4 मंथ से ज्वाइन हूँ, मुझे तो अर्निंग नहीं हुई, मैं तो सेल टीम नहीं बना सका। तो भाई वहाँ पर मिस्टेक आप यही कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में वो मिस्टेक नहीं है, ठीक है। उस बंदे की, उस जिसको आप बता रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गलत समझाने का अंदाज़ है। सबसे पहले लिख लें कि आवर बिज़नेस इंट्रोडक्शन, कि आपने अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन आपने कैसे करवाना है, ये नोट कर लें। इसमें आपने अपने बिज़नेस का किसको भी इंट्रोडक्शन करवाना है, आप उसको बता सकते हैं, ब्रदर मैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो मेरे पास जो फ्री टाइम होता है, पार्ट टाइम जो मेरे पास टाइम होता है, मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, और डिफरेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वगैरह है जिसके ऊपर हम काम करते हैं ऑनलाइन, घर बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो और अर्निंग को एंजॉय करते हैं। और प्लेटफॉर्म का नाम है इकोनेक्स, इकोनॉमिक ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसको ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर 3 साल प्लस का अरसा हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है आपके बिज़नेस के हवाले से कि मैं ये काम कर रहा हूँ और इसको पार्ट टाइम लेकर चल रहा हूँ, और इंट्रोडक्शन के अंदर कंपनी का तारफ़ करवा दें छोटा सा, कब से चल रही है ये आप बता दें। ये आपका छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जस्ट 30 से 1 मिनट का, 30 सेकंड से 1 मिनट का। उसके बाद है जी 2 मिनट की जो है वो प्रेजेंटेशन। 2 मिनट की प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी है, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं वो आपसे पूछते हैं, अच्छा भाई आप कौन सा काम करते हो, मुझे अच्छा बताओ तो सही ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दो ना, थोड़ा सा हिंट तो दो ना कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। आपने उसको मीटिंग के लिए इन्वाइट किया, या फिर आपका कोई दोस्त था या रिश्तेदार था जिसके पास आप बैठे थे, वो आपसे पूछ सकता है कि भाई अपने इंट्रोडक्शन तो दो ना अपने बिज़नेस के हवाले से। तो आपने अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, 2 मिनट के अंदर आपने अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आप उसको बता सकते हैं अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने काम के हवाले से कैसे लिख लें 2 मिनट प्रेजेंटेशन। कि ब्रदर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें आप 3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी में आप 3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। उसमें जो पहला तरीकाकार तो ये है कि अगर आप अपने पास कोई भी, अगर आपकी अपनी प्रोडक्ट्स है तो आप उसको सेल करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट्स है तो आप उसको सेल आउट करवा सकते हैं, या फिर कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर इस टाइम 3,3500 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप उनको भी सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं। या इसके अलावा आप सोशल मीडिया को तो यूज़ करती होंगे, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब वगैरह है। आप इसके ऊपर भी कंपनी की प्रमोशंस करके, कंपनी की कंपेन्स रन करके, सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केटिंग करके कंपनी के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बंडल्स वगैरह हैं, आप उनकी भी सेल करके भी पैसे बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी एक सेल टीम क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी सेल टीम क्रिएट करके सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी की मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके भी आप पैसे कमाना चाहें आप पैसे कमा सकते हैं। एंड जो चौथा तरीका है इस काम के अंदर, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इसमें आप रियल स्टेट का बिज़नेस करना चाहें, प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर भी आकर अगर पैसा बनाना चाहें तो आप प्रॉपर्टी में भी आप पैसा बना सकते हैं, अगर आपका उसमें भी इंटरेस्ट हो। तो ये हमारा बिज़नेस है, ये हम काम कर रहे हैं। अगर आपको इसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारा वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। हमारी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन की मीटिंग्स वगैरह होती हैं, आपको वो अटेंड करेंगे। या फिर अगर आप वाकई में संजीदा हैं, वाकई में अगर आप करना चाहते हैं, तो मेरा भी, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है, तो इस वजह से ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो, अगर आप वाकई में संजीदे हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, काम करके इस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दें जो तरीका अगर आपको बेस्ट लगता है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ मौजूद है, उसके ऊपर मैं आपकी रहनुमाई कर दूँगा, गाइड कर दूँगा कम्प्लीटली। तो आप उसके ऊपर फिर काम करके अर्निंग इंजॉय कर सकते हैं। समझ आ गई आपको? अगर ये 2 मिनट की प्रेजेंटेशन की समझ आ गई, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें आप 3 से 4 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका अगर ये है कि आप इसमें अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करवा सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी सेल आउट करवा सकते हैं, अगर आपके पास कोई अपनी ज़ाती प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा तरीका अगर ये है कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, कंपनी के ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ऑलरेडी 3500 3000 प्लस डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हैं, आप उनकी भी सेल करके भी, उनको सेल करके बेच कर भी आप पैसा कमा सकते हैं। एंड जो तीसरा तरीका कार ये है कि आप कंपनी की सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करके, एडवर्टाइजमेंट करके, कंपनी के यूज़र पैदा करके भी आप अपनी एक अच्छी सेल टीम क्रिएट करके भी पैसा कमाना चाहें तो आप पैसा कमा सकते हैं। एंड एक और तरीकाकार है हमारा, कंपनी का अभी न्यू तरीकाकार है, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है प्रॉपर्टी का, कि आप रियल स्टेट के अंदर भी पैसा कमाना चाहें, इसमें एज अ यूज़र आना चाहें या एज अ आप इन्वेस्टर आना चाहें या एज अ डीलर आना चाहें, तो इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अब जो आपको बेस्ट लगता है, अगर आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं, हम ये काम करते हैं, अगर आप में इनमें से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है,
इनमें में से काम करना चाहते हैं तो आप वो मुझे बता दें, अगर आप वाकई में इंटरेस्टिंग है, ताकि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं काम करने के लिए तो फिर मुझे बताइएगा, ताकि मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, अगर वाकई में आप करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, मैं आपकी उसके ऊपर रहनुमाई कर देता हूँ। उसके लिए आपको हमारा कम्प्लीटली एक वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। उसको आप अटेंड करेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट में कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा, सिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2 मिनट की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मज़ीद डिटेल के अंदर डिफ़ाइन कर दिया, लेकिन जस्ट आपने तरीकाकार ही बताना है कि हम ये 3-4 तरीक़ेकार से पैसा कमाते हैं। अगर आप इस तरीके से कमाना चाहते हो तो मुझे आप बता दें। ठीक है, बस ये इंट्रोडक्शन आपने करवा देना, 2 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन उसको दे देनी है कि हमारा बेसिकली काम है क्या, हम कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 मिनट की प्रेजेंटेशन नोट कर ली, होप के आपने नोट कर ली होगी। तो यही प्रेजेंटेशन है। ठीक है, जो आगे मैंने एंड के ऊपर जो डिस्कशन वगैरह की है वो जस्ट आपके लिए की है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, वो उस बंदे को समझाने के लिए नहीं है। अगर वाकई में इंटरेस्ट रखता होगा तो फिर आपने उसको किस तरीके से मज़ीद गाइड करना है वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा जी, ये दो हमारे तरीकाकार हो गए, एक बिज़नेस इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद 2 मिनट प्रेजेंटेशन। एंड अब तीसरे नंबर के ऊपर है जी, आपने उनको अब रेडी करना है ऑनलाइन वेबिनार के लिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन के लिए आपने उनको रेडी करना है। काइंडली मुझे बताएं मेरी आवाज़ क्लियर है? कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें जल्दी से, 1 मिनट लगाइएगा। अब आपने करना क्या है कि अब आपने उनको रेडी करना है ऑनलाइन वेबिनार के लिए। ऑनलाइन वेबिनार के लिए आप उनको कैसे रेडी करेंगे? ठीक है, और आप उनको कैसे रेडी करेंगे? अब आपने उसको ये इंट्रोडक्शन करवा दिया या उसको 2 मिनट की प्रेजेंटेशन दे दी। अब वो कहता है हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे बताओ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, तो मैं इंटरेस्टिंग हूँ, आप मुझे काइंडली इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दें, इसके ऊपर गाइड करें, मेरी रहनुमाई करें। तो फिर आपने उसको क्या कहना है, आगे के जो तरीक़ाकार हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप 1 बाय 1 समझ लें, सीख लें। आप फिर उनको सबसे पहले इन्विटेशन दें वेबिनार का कि ब्रदर, उनको कॉल के ऊपर आप फ़ौरी ले लें, उनको 1-2 मिनट के लिए कॉल के ऊपर ले लें। तो आप अगर ब्रदर फ्री हैं या अगर आपके वो पास बैठे हैं तो फिर भी ठीक है, या फिर कॉल के ऊपर ना भी लें तो आप उनको उनसे पूछ लें, जी अस्सलाम वालेकुम सर, जो भी उनका नाम वगैरह है आप उनसे पूछ लें। आपने पूछा ही होगा शुरू में इंट्रोडक्शन वगैरह करवाने से पहले। तो आपने उनको अब वेबिनार के लिए रेडी करना है। वेबिनार के लिए कैसे रेडी करेंगे? सर काइंडली मुझे बताइएगा कि आप सुबह किस टाइम फ्री हैं और शाम को किस टाइम फ्री हैं। सुबह के आप 11 बजे आप फ्री हैं, या फिर शाम को आप 7:15 के ऊपर 7 बजे के बाद फ्री हैं? जी मैं सुबह को तो फ्री नहीं होता, मैं सुबह जॉब के ऊपर होता हूँ या कॉलेज होता हूँ, स्टूडेंट हूँ या जो भी है मेरी मसरूफियत, बिज़नेस चलाता हूँ। हाँ, शाम को मैं मगरिब टाइम फ्री हो जाता हूँ। जी सर ठीक है, ओके। तो अगर वाकई में आप इंटरेस्टिंग है तो आपने क्या करना है कि शाम को माशाल्लाह आप 7 बजे के बाद फ्री हैं तो हमारा ऑनलाइन एक वेबिनार होता है जूम के ऊपर 7:15 के ऊपर, जहाँ पर हमारी कंपनी के जो टॉप ट्रेनर हैं या टॉप जो अर्नर है, जो टॉप मार्केटियर है, वो आपको इंशाल्लाह बिज़नेस सिखाएंगे, कंप्लीट आपको बताएंगे कि बेसिकली आप किस तरीके से हमारे इस बिज़नेस का, इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन के अर्निंग कर सकते हैं। तो आपने वो लाजमी मीटिंग ज्वाइन करनी है, मीटिंग आपने वो लाजमी अटेंड करनी है। उस मीटिंग के अंदर बाकी की आपको डिटेल्स वगैरह मिलेंगी कि आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप वाकई में इंटरेस्टिंग है, वाकई में अगर आप हमारी वेबिनार का प्रेजेंटेशन मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं सीखने के लिए, काम समझने के लिए, तो आप मुझे बता दें काइंडली, ताकि मैं आपकी जो सीट है वो कंफर्म करवा दूं, क्योंकि उसके लिए सीट कंफर्म करवानी पड़ती है। अगर मैं आपकी सीट नहीं कंफर्म कराऊंगा तो आप उस वेबिनार का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान से बहुत सारी कम्युनिटी उस वेबिनार को ज्वाइन करेगी, ऑल पाकिस्तान से बहुत सारे लोग उस वेबिनार का हिस्सा बनेंगे। शाम 7:15 के ऊपर वैसे भी आप फ्री हैं, तो क्यों ना 30-35 मिनट 40 मिनट आप अपने काम के लिए, बिज़नेस सीखने के लिए निकाल लें। तो होप कि आपका इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। तो काइंडली आप मुझे बता दें कि मैं फिर आपकी सीट कंफर्म करवा दूं। सीट कंफर्म करवाने के लिए आप मुझे कुछ अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है। ठीक है जी, मादरत थोड़ा सा काम शोर शुरू हो गया तो इस वजह से वो मुझे रोकना पड़ा। तो आपने उनको वेबिनार की मीटिंग के लिए अटेंड करना रेडी करना है। आपने उनकी मीटिंग्स की जो इंपॉर्टेंस है वो आपने उनके सामने रखनी है कि मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सीट कंफर्म करवानी पड़ती है। अगर वाकई में इंटरेस्टिंग है तो काइंडली आप मुझे बता दें ताकि मैं आपकी सीट कंफर्म करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि सीट कंफर्म नहीं होगी तो आप मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते। सीट कंफर्म करवाने के लिए आपका मुझे कुछ बायोडाटा चाहिए, जैसे फुल नेम आपका क्या है,
एंड फादर नेम वगैरह एंड अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंड अपना एक जीमेल अकाउंट आप मुझे सेंड करेंगे, देन वो आपकी सीट कन्फर्म होगी। तो काइंडली ये चीज़ें मुझे सेंड कर दें ताकि मैं आपकी सीट कन्फर्म करवा दूँ। तो इस तरीके से आपने उसकी सीट कन्फर्म करवा देनी है। ये तमाम चीज़ें लेना क्यों ज़रूरी है, ताकि उसको पता चले कि वेबिनार लेना कितना ज़रूरी है। उसके लिए सीट कन्फर्म करवानी पड़ती है, उसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है, मीटिंग को इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप मीटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे वो मीटिंग को नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है। मीटिंग को आपने क्या करना है, अहमियत देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे मीटिंग के वजह से, वो मीटिंग में कभी भी नहीं आएगा। इस वजह से आपने तमाम डेटा वगैरह उससे लाजमी लेना है, उसकी रहनुमाई के लिए और अपनी रहनुमाई के लिए, ताकि वो वाकई में इंटरेस्टिंग है तो वो ये डेटा आपको सेंड करे फौरी, ठीक है। तो फिर आपने उसकी मीटिंग के लिए वेबिनार की सीट कन्फर्म करवा दी, तो आपने उसको बता देना है शाम 7:15 के ऊपर मीटिंग है, ऑनलाइन वेबिनार है प्रेजेंटेशन का। तो मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए आप अपने पास जूम मीटिंग इंस्टॉल कर लें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दें। अगर आप उसको चलानी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलानी आती तो आप उसकी इंस्टॉल करवाएं, उसको बता दें कैसे मीटिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। वो तरीका अगर उसको थोड़ा सा समझा दें एंड उसके बाद आपने उसको 6:30 बजे या 7 बजे से पहले पहले आपने उसको वेबिनार का लिंक सेंड कर देना है एंड दोबारा से उसको कॉल करके या मैसेज करके रेडी कर देना है कि सर आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया तो काइंडली इसको लाजमी अटेंड कीजिएगा। तो इस तरीके से आप उससे पूछ लीजिए कि मीटिंग में आप किस नाम से इंटर होंगे, तो वो नाम उससे आप ले लें। उसको मीटिंग अब स्टार्ट होगी 7:15 के ऊपर, तो आप उसको दोबारा मैसेज कर दें सर मीटिंग लाइव है, आप ज्वाइन करें फौरी से जल्दी। वो मीटिंग को ज्वाइन करेगा, आप जाकर चेक कर लें उसके नाम से कि वो मीटिंग में मौजूद है भी या नहीं। मतलब इस तरीके से आप उसको फिर मीटिंग में ले जाएं प्रेजेंटेशन की, जहाँ पर ऑलरेडी कंपनी के टॉप ट्रेनर जो है वो प्रेजेंटेशन की मीटिंग दे रहे हैं। आपको कुछ भी समझाने की, कुछ भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मीटिंग से आ जाएगा तो उसको फॉलोअप करें, उसकी क्लोजिंग करें एंड जो उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप वो क्लियर करें। तो इंशाल्लाह वो बंदा जो है, वो जो भी पर्सन है, वो इंशाल्लाह सिस्टम का आगाज़ फौरी कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका, अगर आप इस तरीके से भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। हाँ, मीटिंग जो प्रेजेंटेशन की जो मीटिंग है, इनका टाइम आगे पीछे हो सकता है। जो भी टाइम हो आपने उसके लिए ही आपने उनको रेडी कर लेना है, ठीक है। अगर वो सुबह 11 बजे फ्री है, 11 बजे के लिए रेडी कर लें। अगर वो शाम को 7:15 के ऊपर फ्री है तो उस टाइम आप उनको रेडी कर लें, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है जी, ये भी हो गया क्लियर कि रेडी फॉर ऑनलाइन वेबिनार। ऑनलाइन वेबिनार के लिए कैसे रेडी करना है, ठीक है। उसके लिए आपने उनको अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन करवा दिया। इंट्रोडक्शन के अंदर कभी भी आपने 3000 का नाम या टीम वर्क का नाम या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम कभी भी नहीं लेना। जो मैंने ऊपर पहले चीज़ें बताई हैं आपने सेम इसी तरीके से ही चलना है। इसके अलावा आपने उनको कोई और चीज़ नहीं बतानी, ठीक है। एंड चौथा नंबर है जी कॉल प्रेजेंटेशन का, कि कॉल प्रेजेंटेशन आपने कैसे करनी है। अब कॉल प्रेजेंटेशन करने के लिए आप पहले ऊपर वाले दो जो तरीक़ेकार मैंने बताए हैं, आवर बिज़नेस इंट्रोडक्शन, अगर आप ये भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी बंदा है वो सोशल मीडिया से आता है, ठीक है, या आपका कोई रिश्तेदार है दूर का, आपसे आपकी उसके साथ भी मुलाकात जी पॉसिबल नहीं है कि आप उससे जल्दी मुलाकात कर सकें। वो आपके साथ कॉल के ऊपर बात करना चाहता है, या अगर आपके पास कॉन्फिडेंस अच्छा है, अच्छा नॉलेज मौजूद है सिस्टम के हवाले से, अपनी फील्ड के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, तो फिर आप उसको कॉल के ऊपर भी ले सकते हैं। कभी वो बंदा जो कॉल के ऊपर ना ले, वो पर्सन किसी भी कोई भी कॉल के ऊपर ना ले जो अभी न्यू है, क्योंकि अभी वो खुद क्लियर नहीं है, अभी खुद वो सीख रहा है, समझ रहा है। क्योंकि कॉल के ऊपर वो बंदा किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो जो पर्सन हो सकता है वो ज़ाया हो सकता है, ठीक है। तो कॉल प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी है, कोई भी पर्सन आता है, ऑनलाइन है या फिज़िकल है, अगर ऑनलाइन आता है सोशल मीडिया से या किसी भी तरह से, आप उसका पहले इंट्रोडक्शन पूछ लें, भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उससे पूछ लें भाई अगर आप फ्री हैं तो मैं आपको कॉल करूं, कॉल के ऊपर बात हो सकती है, कॉल के ऊपर बात कर लेते हैं काम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। वो आपको बता देगा जी जी ठीक है, ओके, आप मुझे कॉल कर लें, ठीक है। तो आपने उसको कॉल कर लेनी है, कॉल कर देनी है। कॉल करने के बाद आपने उसके साथ गपशप करनी है, पहले 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आपने उसके साथ बात करनी है, अच्छे अल्फाजों के साथ, ठीक है। उसका हाल चाल पूछें, फैमिली वगैरह का पूछ लें, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उसका करवा दें। मतलब कि इस तरीके से आपने गपशप करनी है, अल्फाज के अंदर हम गपशप करते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ
दोस्त बनकर, ठीक है, इस तरीके से, ताकि उसको लगे कि आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आते साल ही हमारा ये बिज़नेस है, ये है, वो है, इस तरीके से काम करना, चल जी, ऐसे बात नहीं करनी है। अपना एक रिलेशनशिप बनाना है, अपनी एक दोस्ती भी कायम करनी है साथ साथ, ठीक है, ताकि वो आपके एतमाद में आ जाए, आपको उसकी पहचान हो जाए और उसको आपकी पहचान हो जाए। उसके बाद फिर आपने अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन करवाना है कि ब्रदर, जो मैं बिज़नेस या जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कंपनी है इकोनेक्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, इसमें मैं अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ, इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब कि इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, जो कि पिछले 3 साल से पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है और लीगल तरीके से वर्क कर रही है, जो कि एक एज ए ई कामर्स प्लेटफॉर्म है जिसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर ई नेक्स का हमारा प्रोजेक्ट है, इसके पास डी नेक्स का है, प्रॉपर्टी का एक बिज़नेस है, एंड उसके बाद बी नेक्स का प्रोजेक्ट है। मतलब कि फिर पहले इंट्रोडक्शन करवा दिया, शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाना। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कंपनी का नाम बता देना है, कब से चल रही है, ई कामर्स प्लेटफॉर्म है जिसका आगाज़ पाकिस्तान से हुआ, जिसके जो ओनर वगैरह वो भी पाकिस्तानी है, इसके हेड ऑफिस वगैरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर बन चुके हैं। जो मेन हेड ऑफिस है इसका इस्लामाबाद में है, लेकिन आल पाकिस्तान से इसके 10-15 ऑफिस छोटे छोटे इलाकों के अंदर बन चुके हैं, ठीक है। मतलब कि ग्रोथ लेवल आपने बता देना है सिस्टम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आपने इसके मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं कि इसका जो मकसद है, आम विजन है कि किसी भी आम शख्स को उठाना, उसको ई नेक्स के प्रोजेक्ट के अंदर टीचर ट्रेन करना, ठीक है, उसके बाद उसको वहाँ पर सिखाने के बाद, समझाने के बाद डी नेक्स प्रोवाइड करना कि डी नेक्स के अंदर वो अपनी उन्हीं चीज़ों को सीख कर, समझ कर, अप्लाई करके अर्निंग इंजॉय कर सकता है, जिसमें वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स बंडल्स वगैरह को सेल आउट करता है, एंड उसके साथ साथ अपनी एक अच्छी सेल टीम क्रिएट करके भी अर्निंग को इंजॉय करना चाहिए, तो इंजॉय करके कम टाइम के अंदर ज़्यादा अर्निंग हासिल कर सकता है टीम वर्क से भी। इसी तरीके से हमारा अगला प्रोजेक्ट है ब्रांडिंग है, ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कंपनी की डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, अगर आप अकेले काम करके उनकी मार्केटिंग करके भी पैसा कमाना चाहें तो आप उस तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे दराज है, अमेज़ोन है, अलीबाबा है, ईबे वगैरह है। इस तरीके से आप उनकी भी सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहिए, ऑनलाइन स्टोर बनाकर भी पैसा बना सकते हैं। अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ इन लिस्ट करवाना चाहें, ब्रांड बनवाना चाहें, अगर आपके पास कोई ज़ाती प्रोडक्ट्स है तो वो भी कंपनी के साथ आप इन लिस्ट करवा कर भी उसको भी ब्रांड बना सकते हैं, कंपनी आपको उसकी भी सेल निकाल कर देगी। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है प्रॉपर्टी का बिज़नेस है। प्रॉपर्टी के रियल स्टेट के बिज़नेस के अंदर आप आ सकते हैं, एज अ यूज़र आ सकते हैं, एज अ शेयर होल्डर आ सकते हैं, एज अ इन्वेस्टर, एज अ डीलर अगर आप आना चाहें तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ये कंपनी के बेसिकली 4 प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के मेन मकसद कंपनी का किसी भी आम शख्स को उठाना जिसके पास अच्छी तालीम नहीं है, अच्छी स्किल्स नहीं है, जो पार्ट टाइम फुल टाइम अपनी जॉब के साथ स्टडीज़ वगैरह के साथ बिज़नेस करके पैसा कमाना चाहता है, तो कंपनी उसको अपने जो पहला प्रोजेक्ट है ई नेक्स का एजुकेशन का, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में टीचर ट्रेन करती है, जहाँ पर डिफरेंट कंपनी के जो ट्रेनर्स वगैरह हैं फ्री ऑफ कास्ट में हमारा वहाँ पर लर्निंग सिस्टम है, जिसमें कंप्लीट बेसिक जो नॉलेज होता है सिस्टम के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, वो फ्री ऑफ कास्ट डेली बेस के ऊपर सिखाया जाता है, समझाया जाता है। एंड डिफरेंट मल्टीपल जो अदर जो कोर्स वगैरह हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह, वेब डेवलपिंग वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं, जिस तरीके से आप काम करके बिज़नेस को रन कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से आप वो तमाम चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद डी नेक्स के अंदर आते हैं, वहाँ पर आप कंपनी का एज आ डिस्ट्रीब्यूटर बन के, कंपनी के मार्केटियर बन के कंपनी की प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कंपनी की मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद कंपनी आपको कमीशन वगैरह 30% डायरेक्ट कमीशन एंड 21% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड करती है टीम वर्क से, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर का आप बता दें, जैसे मैंने पहले बताया, इसी तरीके से आप उसको प्रॉपर्टी के बिजनेस के हवाले से बता दें, ठीक है। तो ये शॉर्टली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें कि बेसिकली कंपनी का पाकिस्तान के अंदर क्या करना चाहती है। उसके साथ कंपनी का विजन एंड मिशन बता दें। कंपनी का विजन पाकिस्तान के अंदर नौजवान कम्युनिटी को अच्छा और बेहतरीन रोज़गार के मौके प्रोवाइड करना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड गुड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, एंड आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर कंपनी का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम इंटरप्रेन्योर पैदा करना, 1 लाख इंटरप्रेन्योर पैदा करना आने वाले चंद सालों के अंदर, जो कि आने वाली मज़ीद जनरेशन के लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो ये आप उनको थोड़ा सा कंपनी का विजन और जो मिशन है आम अल्फाज के अंदर वो समझा दें कि कंपनी का विजन पाकिस्तान की जितनी भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको ब्रांड बनाना, उनको मार्केट तक रसाई हासिल करवाना, जो गुड क्वालिटी हैं, जो अच्छा मार्जिन रखती हैं, उनको प्रमोट करना है, ठीक है।
तो ये आपने बता दिया, ये आपने समझा दिया, इंट्रोडक्शन करवा दिया। उसके बाद जो डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉल के ऊपर, वो समझा दें कि बेसिकली आप इनमें से किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं वो मुझे बता दें। लेकिन जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए आसान है, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था, मैं तो लो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं तो जस्ट अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात को, ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता हूँ। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस कर रहा हूँ, जिसमें कंपनी की प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस करता हूँ, कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू फिजिकली, जिसमें मैं एक अपनी सेल टीम क्रिएट करके मार्केटिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे 30% कंपनी डायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड करती है एंड 21% इनडायरेक्ट कमीशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप उसको डायरेक्ट सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो समझा दें। उसके बाद जो कंपनी के 4 पैकेजेस हैं, कि यहाँ पर कंपनी के 4 बंडल्स हैं, जिनमें से किसी भी एक बंडल से आप स्टार्टअप ले सकते हैं, आगाज़ करते हैं, उसके बाद आप इस बिज़नेस का हिस्सा बन सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? 17,000 का, 12,000 का, 7,000 का, 3,000 का। इनकी जो आगे लिमिट्स वगैरह हैं, इनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स वगैरह मिलती हैं वो कौन कौन सी मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप उसको एक्सप्लेन कर दें। अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आने वाले ट्रेनिंग सेशन के अंदर मैं आपको ये भी चीज़ें वन बाई वन, ये जो कंप्लीट यूनिक्स की जो प्रेजेंटेशन है कॉल के ऊपर या वॉइस के अंदर, ठीक है, या पीडीएफ फाइल के अलावा मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने देनी है। इस तरीके से देकर उसके बाद पैसे वगैरह कैसे आते हैं, या जो 1 ईयर का जो रेवेन्यू है, कि अगर आप यहाँ पर स्लो से स्लो वर्किंग भी करें तो फिर भी आप किस लेवल पर जा सकते हैं। ठीक है, बेशक 2 साल लगा लें, 3 साल लगा लें, तो फिर भी आप बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी रैंक रिवार्ड देती है, यहाँ पर आपको फिक्स रैंक अचीवमेंट मिलती है। इस सिस्टम को ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं अदर सिस्टम की बजाय, ठीक है, और क्या क्या क्वालिटीज़ वगैरह हैं, वो तमाम तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो जो कि ऑलरेडी प्रेजेंटेशन की अगर आप मीटिंग ले रहे हैं तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको पता है कि वहाँ पर क्लियर की जाती हैं। अगर आप वो उनको 2-3 बार ले लेंगे तो आपको पूरी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स समझ आ जाएगी। तो यही चीज़ें आपने कॉल के ऊपर लेकिन शॉर्ट समझानी है। वहाँ पर तो चलें डिटेल के साथ है, यहाँ पर आपने उसको शॉर्ट के ऊपर समझा देनी है। और बिज़नेस ही क्यों करना चाहिए, बिज़नेस के अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, और डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस क्यों करना चाहिए, इसके अंदर क्या फ़ायदा है, तो ये चीज़ें भी आपने उसकी क्लियर कर देनी है। तो इस तरीके से आप कॉल के ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद उससे फीडबैक लें कि ब्रदर कोई अगर आपका क्वेश्चन है किसी चीज़ की समझ नहीं है तो मुझसे आप पूछ लें, मैं आपकी रहनुमाई कर देता हूँ। ठीक है, साथ में उसके क्वेश्चन क्लियर करें और वो बंदा इंशाल्लाह रेडी है, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, उसकी फिर क्लोजिंग करें कि अभी सिस्टम का आगाज़ करता है, जल्द से जल्द आगाज़ करता है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा कि मैं उसकी सेल टीम बनाने में भी सपोर्ट करूँगा, उसको अपने साथ लेकर चलूँगा, उसको टीचर ट्रेन करूँगा, उसको जहाँ पर किसी भी तरह की कोई टेंशन परेशानी नहीं बनेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन देने के बाद करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, ताकि वो बंदा जो है अपना राइट फ़ैसला जल्द से जल्द कर सके। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएँगे तो अपना राइट फ़ैसला नहीं कर पाएगा। एंड देन जो 5वां टॉपिक है प्रेजेंटेशन के हवाले से, ये कंप्लीट हुआ कॉल प्रेजेंटेशन का। 5वां जो टॉपिक है वो है वीडियो एंड वॉइस प्रेजेंटेशन। कि अगर आपके पास कोई भी वीडियो पड़ी है जो अच्छी है प्रेजेंटेशन की है, 10 मिनट की जैसे है, 20 मिनट की भी प्रेजेंटेशन की मीटिंग वीडियो भी है, 15 मिनट की भी है, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगती है, अच्छी लगती है, जिसके अंदर मुकम्मल सिस्टम समझाया गया, ठीक है, मुकम्मल सिस्टम जिसके अंदर मौजूद है, वो आप वीडियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को समझाने के लिए कि ब्रदर मैं आपको अपने बिज़नेस के हवाले से मुकम्मल वीडियो प्रोवाइड करता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो आप वीडियो को देखें एंड उसके बाद आप मुझे बताएं। ठीक है, आप इस तरीके से वीडियोस को सेंड करें एंड उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो वीडियो को देखेगा, समझेगा, उसके बाद जो भी उसके क्वेश्चन होंगे वो आप क्लियर करें, उसकी क्लोजिंग करें, तो वो सिस्टम का आगाज़ कर देगा। अब मेरे पास टाइम कम है, मैं अब इसको शार्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ, 5 मिनट रह गए मीटिंग के एंड होने में, तो मैं इसको थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूँ। मतलब क्या कि आप उसको वीडियो के ज़रिए भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पहले आपने उसको बता दिया है आप 3 साल से ज्वाइन करेंगे, इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म में नेटवर्क मार्केटिंग है, टीम बनानी है, 2 बंदे ज्वाइन करवाने हैं, वो आगे ज्वाइन कराएंगे। अगर आप ये बताकर ये वॉइस करके उसको वीडियो सेंड करें, वो कभी भी आपकी वीडियो नहीं सुनेगा, वो कभी भी आपकी वीडियो नहीं देखेगा कंप्लीट। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें नहीं बतानी। जब वीडियो सेंड कर रहे हैं तो वीडियो का मकसद है कि वीडियो के अंदर ही तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बस फिर आपने बताना है कि मैं आपको अपनी कंप्लीट प्रेजेंटेशन की वीडियो सेंड करता हूँ अपने बिजनेस के हवाले से, आप उसको वो देखें एंड उसको देखने के बाद मुझे बताएं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके बाद अपना मुझे फीडबैक दें, बस इतनी सी बात है। पहले इंट्रोडक्शन उसका करवा दें, अपना करवा लें, कॉल के ऊपर ले लें, कॉल के ऊपर लेकर 2-3 मिनट 5 मिनट गपशप करें। गपशप करने के बाद आप उसको ये बता दें मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, तो आप उसको देखें, तो उसके बाद आप मुझे बताइएगा। ठीक है, या उसको आप प्रेजेंटेशन की मीटिंग में ले जाएँ। कॉल के ऊपर बात करने का मकसद ये है कि उसको थोड़ा जो बिलीव है ना, थोड़ा सा उसका जो यकीन है वो बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, वो आपके रिलेशन में आ जाएगा, वो उसको पता चलेगा ये बंदा वाकई में अच्छी पर्सनैलिटी का है। कॉल के ऊपर आप किसी भी पर्सन को लाजमी ले लें प्रेजेंटेशन की मीटिंग में लेकर जाने के लिए, या वीडियो सेंड करने से पहले आप उसको 2 मिनट कॉल के ऊपर गपशप करें, अच्छे तरीके से हेलो हाय करें। ठीक है,
तो उसके बाद फिर आप उसको बताएं, मैं आपको चलें वीडियो सेंड करता हूँ, उसको देखने के बाद मुझे बताएं, उसके बाद उसका फीडबैक लें, फॉलोअप करें, क्लोजिंग करें एंड उसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो क्लियर करें। ठीक है, उसको बताएं जल्द सिस्टम का आगाज़ करने में क्या फ़ायदा होगा, मैं आपकी क्या सपोर्ट करूँगा, सिस्टम की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगी। जब ये सारी चीज़ें आप उसके सामने रखेंगे तो वो बंदा सिस्टम का आगाज़ कर लेगा, फौरी कर देगा और बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि हम ये चीज़ें बताते नहीं हैं, बताएंगे नहीं तो फिर भाई वो कैसे आगाज़ करेगा। ठीक है, तो ये होगी। एंड उसके बाद आप अगर वॉइस नोट अगर आपने अपने पास बना कर रखे हैं तो आप अपने ज़ाती कोई वॉइस नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके कोई सीनियर का वॉइस नोट आपके पास मौजूद है तो आप उसको भी इस्तेमाल करके भी किसी को सिस्टम समझाना चाहिए, बिजनेस समझाना चाहिए तो आप समझा सकते हैं, अगर आपका सिस्टम के अंदर अभी आगाज़ है, न्यू है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, नहीं है तो किसी से ले लें। एंड उसके बाद अगर आपको ऑफलाइन कैसे समझा सकते हैं, ऑफलाइन समझाने का जो तरीकाकार है ना, वो सबसे पहले वही है कि इंट्रोडक्शन करवा लें। अगर किसी के सामने आप बैठे हैं, उसके आसपास हैं, वो आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, तो उसको बेहतरीन समझाने का तरीकाकार ये है कि आप उसको पहले अपने बिज़नेस का इंट्रोडक्शन करवाएं कि उसको बिज़नेस ही क्यों करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए, क्यों वो पैसे कमा सकता है और किस लिए उसको पैसे कमाने चाहिए। पहले उसका ये माइंडसेट बनाने के बाद आप उसको ऑफलाइन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रेजेंट करने का भी तरीकाकार है कि आप तो एक पीडीएफ फाइल का सहारा ले सकते हैं, उसके सामने अपने मोबाइल फ़ोन में पीडीएफ फाइल ओपन करें, पीडीएफ फाइल के थ्रू आप उसको वन बाय वन देख कर आप उसको हर चीज़ प्रेजेंट कर दें। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन की मीटिंग में जाया करें, जो वहाँ पर पीडीएफ फाइल इस्तेमाल हो रही होती है, मैं ग्रुप के अंदर मैंने सेंड की थी। अगर आपको पता है कि उसको मैंने किसी को कैसे गाइड करना है तो आप उसको पीडीएफ फाइल खोल के भी उसके साथ अपने साथ उसको बैठा कर भी आप उसको वन बाय वन हर चीज़ समझा सकते हैं। वो बहुत आसान है। ठीक है, आप इस तरीके से गाइड कर दें, या फिर आप डायरी पेंसिल का इस्तेमाल करके पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके जो कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं आप वो समझा दें, अच्छे तरीके से क्लियर कर दें कि आप किस तरीके से कैसे कैसे काम कर सकते हैं। उसके बाद जो कंपनी का मुकम्मल मार्केटिंग प्लान है उसको डायरी पेंसिल के ऊपर निशानदेही करके या लिख कर ठीक है, टाइप वगैरह करके भी आप उसको अच्छे तरीके से समझा दें ताकि उसको हर चीज़ समझ आ जाए। अगर आप ज़बानी समझाने की कोशिश करेंगे तो ज़बानी वो उसको नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो भूल जाएगा बहुत सारी चीज़ें। ये ऑफलाइन प्रेजेंटेशन है। एंड शो योर प्लान, शो जो बिजनेस प्लान कैसे शो करवाना है। ठीक है, अगर आपने बिजनेस प्लान शो करवाना है डायरेक्ट सेलिंग का तो वो आप अच्छे तरीके से करवाएं, पहले डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझाएं। ठीक है, उसके बाद पैकेजेस वगैरह की मुकम्मल डिटेल, बड़े पैकेज के अंदर क्या फ़ायदा है, छोटे पैकेज के अंदर क्या फ़ायदा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसका काम क्या है, 30% कमीशन उसको कैसे आएगा, 21% टीम वर्क से उसको कैसे कमीशन आएगा वो समझाएं। और 1 ईयर का जो रेवेन्यू है वो समझाएं कि अगर वो स्लो से स्लो वर्किंग भी करे, 2 साल लगा ले, 3 साल लगा ले, 4 साल लगा कर भी अगर इस लेवल पर आ जाए तो वो फिर भी बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से जनरेट कर लेगा, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है। एंड उसके बाद आप उसको बताएं मार्केटिंग प्लान के अंदर जो आपके रैंक रिवार्ड कैसे वो अचीव कर सकता है, उसको यही बिज़नेस क्यों करना चाहिए। ठीक है, एंड इसके अलावा वाई इकोनेक्स ही क्यों ज्वाइन करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी सर्विसेज वगैरह हैं, इसके हेड ऑफिस पाकिस्तान में है, मैनेजमेंट मुकम्मल पाकिस्तान में, ये सारी चीज़ें आप उसको वन बाई वन समझाएं। तो ये इस तरीके से आप अपना मुकम्मल जो बिज़नेस प्लान इसको कहते हैं, बिज़नेस प्लान अपना शो करवाना, लोगों के सामने रखना कि वो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स एंड ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं एंड अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर एंड होता है, मीटिंग एक्सपायर होने वाली है, तो अपना अपना फीडबैक आज की मीटिंग का ग्रुप के अंदर लाजमी प्रोवाइड कीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मीटिंग में आने के लिए, खुद भी हैं एंड अपनी टीमों तक भी ये चीज़ें लाजमी डिलीवर कीजिएगा, उनको भी सिखाइएगा एंड इस तरीके से प्रेजेंटेशंस देना स्टार्ट कर दें। और जितनी ज़्यादा आपकी एफर्ट होगी, जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा आप इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।